महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर शरह 11.5% हो गई। महंगाई में 11.5% इजाफा हुआ है। हर चीज की कीमत कम से कम 100% बढ़ चुकी है। हम कैश सब्सिडी देंगे आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए, दालों के लिए। खाने पीने की अशिया की जो पेरिशेबल गुड जिसे कहते हैं, उसकी महंगाई में 3.63% कमी आई है। IMF ने जो हमें कुछ कहा है तो वो टैक्सेस वगैरह के बारे में, टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे। रुपए के मुकाबले में डॉलर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 67 पैसे इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। हमारा मिनी बजट पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है, इतना ज्यादा टैक्स से आप टारगेट से ऑलरेडी जो है ऊपर जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। जो महंगाई जो है आसमान से बातें कर रही है, रियासत दिवालिया हो चुकी है और इमरान खान बांसुरी बजा रहा है और मुल्क जल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। आज बहुत बुरा दिन है मार्केट्स के लिए। वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैशेस हुए, 2000 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉक मार्केट गिरी। फिर हुकूमत के जो अपने फिगर्स आए, जो कल बकौल उनके एक दिन पहले रिलीज़ हो गए थे, उसमें जो इन्फ्लेशन आई है, महंगाई की शरह वो 11.5% आई है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 27% उसमें इजाफा हुआ है। जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है नाज़रीन, जो जिसको आप कह लें कि जिसमें गरीब आदमी का आपको पैमाना पता लग जाता है, वो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी अशिया आती हैं, उस पर भी 18% से ज़्यादा है। डॉलर जो सा 176 रुपये टाप गया है, और मार्केट के अंदर जो 180, 182 इस पर भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। जो हमारा करेंसी का इशू आया है, जो ये सब कुछ, और अब मार्केट में ये फेयर आ रहा है कि आने वाले दिनों में 14 दिसंबर को फिर स्टेट बैंक की मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग भी है कि शायद जो शरह सूद है वो और बढ़ जाएगी। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है, लेकिन जब रीजन में देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे यहाँ 11.5% है, बांग्लादेश में 5.7%, इंडिया के अंदर 4.48, 4.48। डॉलर की अगर हम उनकी फ्लक्चुएशन देखें, उनके रुपये की बहुत कम है। हो सकता है मैनेज्ड हो, डेफिनेटली उसमें इंटरवेंशंस होंगी। हमारे यहाँ कहा जी फ्री फ्लोट है, बिल्कुल मार्केट डिसाइड करेगी, और कभी 152, कभी 176, कभी 180, और फिर नीचे फ्लोट कर रहे हैं। नोबडी रिस्पॉन्सिबल। फाइनेंस मिनिस्टर आज मसरूफ़ हैं, वो अपने सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक मुझे नहीं पता किस पे मसरूफ़ है, शायद वो दोबारा एक इजिप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इस इकॉनमी की हालत है क्या। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बार बार घबराना नहीं, हमें तो लग रहा है कि अब घबरा के दौड़ने का वक्त आ रहा है। इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मिफ्ता इस्माइल होंगे, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और उसके बाद सेकेंड पार्ट के अंदर हमारे साथ होंगे मुज़म्मिल असलम साहब, जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। इशफाक तोला साहब होंगे, टैक्स एक्सपर्ट और इकॉनमी एक्सपर्ट। फ़ारूक सलीम होंगे, कॉलमिस्ट हैं, इकॉनमिस्ट हैं, और खुरम हुसैन, उनसे हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। थैंक यू मिफ्ता, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। हुआ क्या आज? ये स्टॉक मार्केट अचानक कल परसों चढ़ रही थी, आज गिर गई है, एक क़यामत आ गई। आप लोगों ने भी प्रेशर ठोक दिया शाम को। दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि जो मार्केट में पिछले 4 महीने से 2 मरतबा 5.5 बिलियन का इंपोर्ट आया, 2 मरतबा 6.5 बिलियन का इंपोर्ट आया, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6.5-7 तक का हो जाएगा। जो ड्यूटी के नंबर्स आए, FBR के नंबर्स आए, तो लोगों को लगा 7 के ऊपर होगा। मगर ये जो 8.1 का नंबर आ गया, दैट इज़ रियली शेक इन द मार्केट्स। कि आपका 8.1 बिलियन का इंपोर्ट नंबर आ गया, आपका एक्सपोर्ट नंबर अच्छा है लेकिन 2.9 का है, आपके 5.2 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट हो गया। अब आप जो भी कर लें, 3 बिलियन का भी अगर रेमिटेंस ले लें, जो कि अच्छा रेमिटेंस होगा, तो आपका 2.2 बिलियन तो आपको यही डेफिसिट आ गया। इसके बाद और थोड़े से डेफिसिट्स होते हैं सर्विसिंग वगैरह के, तो आप $2.5 बिलियन का मंथली करंट अकाउंट डेफिसिट देख रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा है। ठीक है, विच इज़ लाइक अ ईयरली एवरेज ऑफ $30 बिलियन। सो दैट्स वन थिंग। सेकेंड इज़ कि वो जो नंबर्स आया आपके महंगाई के, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स आपने बताया 27%, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 18%, तो मार्केट को ये भी रिएक्ट कर रही है। मार्केट के इतना इन्फ्लेशन हो रहा है, जिसका मतलब है कि टाइटनिंग आ रही है। इतनी महंगाई इंडिया में और बांग्लादेश में क्यों नहीं है?
सर 2-3 चीज़ें हुई हैं। क्या उनके फिगर्स गलत है? नहीं, फिगर्स किसी के गलत नहीं होते। ये कह देना कि उनके फिगर गलत है तो अजीब सी बात है। एक तो ये कि आपने 50% मनी सप्लाई बढ़ाई है, आपने डॉलर जो है वो बेतहाशा डिवैल्यू करा। पहले मरतबा आपने एक मरतबा जब गवर्नर साहब तशरीफ लाए थे पाकिस्तान तो उन्होंने 168 कर दिया था, उस वक्त हॉट मनी लेकर आए। तो जो हॉट मनी का इन्वेस्टर जिसने $2 बिलियन लगाए उसको आपने 168 के हिसाब से पैसे दिए, यानी कि आपने 336 अरब रुपए दिए। फिर उसके ऊपर अपना इंटरेस्ट दिया और जब आपने वापस किया तो 154 के हिसाब से काटा तो उसको आपने $2.5 बिलियन दिए। $500 मिलियन का आपने मुस्लिम पाकिस्तान, और वो आज तक एक्सप्लेन नहीं किया कि वो 13.25 क्यों किया, डॉलर कैसे चला गया। जिस रकम पे डॉलर पे 3% इंटरेस्ट नहीं मिलता और हम सऊदी अरब से 4 लाएं तो हमको लगता है कि बहुत महंगा इंटरेस्ट दिया, उस पर आपने 25% इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, मतलब इमेजिन। ठीक है, उसके बाद फिर आपने 154 पे रखा था, अचानक 176 पे हो गया। अब जब इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट होगा तो लोग क्या करेंगे? अच्छा, क्या फाउल प्ले है? इन्होंने अभी 19 नवंबर को उधार चाहिए था पाकिस्तान गवर्नमेंट को, 111 बिलियन इन्होंने फ्लोट किया, इनको 10.2% पे आई, उनका नहीं लेते, भाग जाओ। फिर कल वही इन्होंने 11.5% पे ले लिया। बैंक्स ने दबा के पैसे कमाए। क्या ये बैंकों को फेवर कर रहे हैं? क्योंकि हमारा एक बैंकर फाइनेंस मिनिस्टर है, एक बैंकर हमारा IMF का बंदा है, क्या ये बैंक्स की लॉटरी निकली हुई है? सर देखिए, पहले तो ये है कि ये पहली मरतबा नहीं हुआ इस दौर में, ये दूसरी मरतबा तो एटलीस्ट आई नो ऑफ। जो कल इन्होंने किया, इन्होंने 18 तारीख को अनाउंस किया कि हम 15 को अनाउंस किया कि हम MPC की जो मीटिंग है वो जल्दी बुला लेंगे, मॉनेटरी कमेटी की। तो उनको तो पता थी ना 15 को जल्दी बुलाना है IMF के कहने पे कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। जब 18 को आपको 111 अरब डॉलर मिल रहे हैं, 111 अरब रुपए मिल रहे हैं 10.2 में, आपने नहीं लिए। फिर आपने वही पैसे लिए 11.5 में, यानी कि 1.3% तकरीबन 70 करोड़ रुपए आपने बैंकों को तोहफा दिया इसका। और कोई मतलब सीरियसली आई डोंट नो हाउ आई टू पुट इट, जब आपको पता था कि कल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आज आपने क्यों नहीं बिड करी? और उसके बाद फिर आप एक हफ्ते ठहरे, इंटरेस्ट बढ़ा। मतलब सीरियसली यही शरह सूद बढ़ाने वाले, यही कर्जा लेने वाले और खुद ही महंगे कर्जे ले रहे हैं, तो इसका कोई जवाब दे है? खुद ही बदस्ते खंजर हूँ मैं, खुद ही लहू लहान भी हूँ, मतलब मैं समझ से बाहर है मेरी। मैं देखिए, मैं आप सच्ची बात बताऊँ, आई डोंट विश टू, मैं किसी को करप्शन का वो नहीं कहता हूँ, दिलों का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन दिस स्टिंग्स लाइक हाई हेवन। आई मीन दिस स्टिंग्स टू हाई हेवन। ठीक है, उसके बाद लेकिन चले आप ये करें कि चलो ये करप्ट नहीं थे, तो कम से कम ये बात तो अब सबूत है ना कि दिस इज ग्रॉस इनकॉम्पिटेंस। ठीक है, ऑफ डिफरेंट लेवल, कि आपकी नेग्लिजेंस से हुकूमत को 70 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया 6 महीने के अंदर। ये बात तो तय। आप देखें कि ये स्टेट बैंक बोल रहा है एक तरफ के, एक हुकूमत बोल रही है कि अगर आप एडवांस टू डिपॉजिट नहीं बढ़ाएंगे और आप ज़्यादा कर्ज नहीं देंगे तो हम आपका टैक्स बढ़ा देंगे। दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि नहीं यार, रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा रहे हैं। भाई तुम किस तरफ जा रहे हो? अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चन वेरी क्विकली सेगमेंट के लिए। जो ये टैक्स एग्जेम्पशंस अब विड्रॉ करेंगे, जो ये सेल्स टैक्स अक्रॉस द बोर्ड लगेगा, इससे तो महंगाई में और भी शदीद इजाफा होगा। एब्सोल्युटली, सेल टैक्स बढ़ाने का मतलब ये है कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जिस चीज़ के ऊपर आप 17%, मतलब मिल्क पाउडर है मिसाल के तौर पे, मिल्क पाउडर के ऊपर सेल टैक्स नहीं था, कह रहे हैं फूड आइटम्स पे हम नहीं करेंगे, एग्जेम्प्ट रखेंगे उनको। अगर ये 6 स्केड्यूल में जानता हूँ थोड़ा सा, अगर ये फूड आइटम्स पे नहीं करेंगे किसी पे भी तो फिर 50 करोड़ रुपए, 50 अरब रुपए महीने पे पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि 350 अरब रुपए भी इन्होंने 6 महीने में करने हैं। तो इट्स वन ऑफ द टू, मतलब अगर इनको 50 अरब रुपए चाहिए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे करना पड़ेगा कि जो हुकूमत समझती थी कि नागुज़ीर हैं। अगर ये फार्म इम्प्लीमेंट्स पे भी नहीं कर रहे, अगर ये उन चीज़ों पे नहीं कर रहे, शिप्स पे कर लेंगे PNSE की, जहाज़ पे कर लेंगे PIA की, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, अगर ये हालात इतने बुरे हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं, साथ ही ये कहते हैं देखें बड़ी इंडस्ट्रीज़ ने प्रॉफिट्स भी डिक्लेयर किए हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी 33% बड़ी भी हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार एक तरफ कंपनीज पैसे भी कमा रही हैं, दूसरी तरफ ये तबाही फैली हुई है, तो आम आदमी क्या समझे इससे? बड़ा सिंपल है वो। देखें, एक तो ये कि 30% एक्सपोर्ट जो बढ़ा है उसमें सारी की सारी वैल्यू नहीं बढ़ी है, कुछ इसमें प्राइस इफेक्ट है, कुछ इसमें वैल्यू इफेक्ट है। सेकेंडली, पाकिस्तान के अंदर बशमूल मेरे, हमारे पास जो टूल बॉक्स है ना, जब हम एक मईशत चलाना चाहते हैं तो हम सिर्फ अमीर लोगों को मराद देते हैं। हम अमीर तरीन लोगों को इंडस्ट्री लगाने के लिए 300-400 अरब रुपए का लोन देते हैं सस्ता, और कहते हैं कि अच्छा आप 20,000 रुपये की नौकरी दें। हमने आपको 200 करोड़ रुपए दिए, खुदा आप किसी को 20,000 की नौकरी दे दो, ठीक है। आपने 400 अरब रुपए का टर्फ लोन दे दिया, उससे मनी सप्लाई बढ़ी और 1% पे दिया आपने। 400 अरब रुपए का टर्फ लोन दे दिया तो जो साहिब हैसियत लोग हैं वो तो बड़े खुश हैं।
अच्छा, उनकी इनकम बढ़ गई, उनका सेठ बड़ा सेठ बन गया, सेठ बड़ा सेठ बन गया, और जो आम आदमी और मंजीठ, अच्छा, सेठ बड़ा सेठ, आम आदमी मंजीठ। अच्छा, उसके साथ और फर्दा ये हुआ है कि जब सेठ बड़ा सेठ बनता है ना, तो सेठ अपने बेटे को ऑडी दिला के देता है, सेठ अपने बेटी को मर्सिडीज दिला के देता है, तो वो इंपोर्ट चीज़ें बढ़ जाती हैं, आईफोन्स आ रहे हैं, इंपोर्ट्स हो रहा है, लग्जरी आइटम, लग्जरी। अच्छा, अब अगर आप किसी गरीब किसान की इनकम बढ़ाते ना, उससे अगर ग्रोथ लेते, या गरीब किसी इंडस्ट्री वर्कर की, तो वो क्या करता है, वो थोड़ा गोश्त ज़्यादा खा लेता। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 1 मिनट, कोई नॉट एज ए पॉलिटिशियन, एज ए जेन्युइन इकोनॉमिस्ट और चले कोशिश करें, गेम प्लान है इनके पास कि ये सिर्फ एक क्राइसिस को बस ऐसे आग बुझा के फायर फाइटिंग कर रहे हैं? कसम से देखें, जो हुकूमत 30 तारीख को आए हुए डेटा, इन्फ्लेशन डेटा को हटा दे, कल मुझे आप सोचें, रज़ाक दाऊद साहब मेरे मोहतरम हैं, कल इन्होंने कहा कि ये एक्सपोर्ट का डेटा है, बड़ी मुबारकबाद, अपने आप को दी, शहनाइयाँ बजाएं, बोला यार इंपोर्ट के डेटे पे काम हो रहा है, अभी तक तो नहीं आया है। मतलब क्या कर रहे हैं? आपको नहीं था कि पाकिस्तान में और लोगों को चीज़ें पता चल जाती हैं? मतलब सीरियसली देयर प्लान इज़ दिस वीक। अब इस वीक में ये पैनिक पे हैं, इनकी पहली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि नहीं, महंगाई नहीं है पाकिस्तान में, महंगाई किधर है पाकिस्तान में, कहाँ है महंगाई, ये वाली बात शुरू करते हैं। दे आर वर्किंग टायरलेसली ऑन द नैरेटिव कि महंगाई नहीं है या दुनिया में महंगाई है, लेकिन दे आर नॉट ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड सच्ची बात मैं आपको बताऊं, रियली देयर इज़ नो कॉम्पिटेंस इन दिस गवर्नमेंट। एक हफ्ते से ज़्यादा का इनका ना टेम्परामेंट है, ना टाइम स्पैन है। गवर्नर साहब की और फाइनेंस मिनिस्ट्री की बहुत कम्युनिकेशन मिनिमल है। ये मैं बड़े कसरे नफ्सी से काम लेके बात कर रहा हूँ। IMF में किस तरह सुना उन्होंने बड़ा इनको दुखी किया था जब ये सिर्फ बैंकर थे और अपने बैंक के मसाइल लेते थे और वो गवर्नर वाइसरॉय थे, तो उन्होंने बड़ा दुखी किया था उनको इस ज़माने में। और अब IMF के अंदर जितना ये वापस उन्होंने सारा वो कर दिया है, मतलब IMF के अंदर मुझे नहीं लगता कि गवर्नर साहब और मिनिस्टर साहब एक जहन के थे और एक इनका ऑब्जेक्टिव था। आई थिंक कि एक आदमी दूसरे को, और मुझे पता है कौन किसको अंडरकट कर रहा था। सो दैट्स व्हाई द IMF का प्रोग्राम इतना मुश्किल सा हो गया। शख्सियाती टकराव वो अपनी जगह, और पॉलिसीज जो अमीर को अमीर तीन बना रही हैं, गरीब को गरीब तीन बना रही हैं, ये तो कोई इकनॉमिक मॉडल चलने वाला समझ नहीं आता हमें। खैर, इस सेगमेंट को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा और ब्रेक के से आके विल टॉक टू अवर अदर गेस्ट। जी वेलकम बैक टू द शो। मुझे ज्वाइन किया हुआ है मुज़म्मिल असलम साहब ने, स्पोक्स पर्सन टू द फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अशफाक तोला साहब हैं, वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, और वेरी एमिनेंट टैक्स एक्सपर्ट और इकॉनमी में बहुत नज़र रखते हैं। फ़ारूक सलीम, सीनियर एनालिस्ट इकोनॉमिस्ट, और खुर्रम हुसैन। मुज़म्मिल, आपसे शुरू करते हैं। जी शुरू करें। आपने तो ये कहना है कि सब अच्छा है, क्यों कहना है? अगर आज भी सब अच्छा है तो यार फिर हमें बता दें कि बुरा होता क्या है। अच्छा नहीं, मैंने आपकी बात सुनी, आपने बिल्कुल एक्यूरेट डेटा पॉइंट बताया और लेकिन वो वाला बताया जो जिसे कहते हैं कि अच्छा नहीं आया, और जो अच्छा आया वो भूल के बताना। अच्छा, क्या अच्छा क्या है? जैसे कि साथ मेरे पड़ोस में बैठे हैं अशफाक भाई, टैक्स का नंबर 300 अरब रुपए ज़्यादा। वो 300 अरब इसलिए आया है कि क्योंकि आपकी इम्पोर्ट ना क्लियर करें, सारे रीजन आपने रीजन इमाम को बताना जरूरी है। आपका तकरीबन 40% से ज्यादा जो FBI का डायरेक्ट रेवेन्यू आता है वो इंपोर्ट्स में से आता है, पोर्ट्स में से। ठीक हो गया। आपकी इंपोर्ट्स बहुत बड़ी, उनका टैक्स बढ़ा, उन्होंने कोई टैक्स ज़्यादा लोग बढ़ा के टैक्स नहीं लिया, और उसी इंपोर्ट बढ़ने से आपका ट्रेड डेफिसिट इतना हैवी हो गया कि मुसीबत पड़ी हुई और आप लोग कर रहे हैं। सो ये जो खुशखबरी हमें सुना रहे हैं 300 अरब ज़्यादा टैक्स आया है, ये 300 अरब एक बीमारी का एक नतीजा है। मैं इसमें अब थोड़ा सा बोलने भी देना। हाँ, 300 अरब चले, आप उसको नहीं मानते, आप कहते हैं इंपोर्ट्स का टैक्स नहीं मानते हम। नहीं मानता नहीं, मैं बता रहा हूँ कहाँ से आया। इनकम टैक्स तो मानेंगे ना, चलें। इनकम टैक्स 31% बढ़ा है जी, टारगेट से 56 अरब रुपए बढ़ा है। ये बता दें इनकम टैक्स में टैक्स पेयर्स कितने बढ़े हैं? वो भी मेरा टैक्स ही आप डबल करी जा रहे हैं। 2018 से बढ़ा, आपकी इनकम बढ़ी। नहीं, आप पिछले साल से बता दें, 2021 में पिछले एक साल में कितने टैक्स पेयर इंक्रीज हुए हैं? इस आपने एक साल की इंक्रीज बताई है ना। ये अशफाक भाई बता अशफाक भाई जरा बता दें जरा, ये जो कह रहे हैं, तो मैं तासुरी देखें कर क्या ये रहे हैं, जो टैक्स दे रहा है उसी को फर्दर टैक्स लगा रहे हैं, और हमें फिर बताते हैं टैक्स ज़्यादा आ गया। एक तरफ चीखते हैं वो जी इंपोर्ट बड़ा बिल हो गया, ट्रेड डेफिसिट हो गया, मगर देखें FBR ने इतने बिलियन एक्स्ट्रा कमा लिए। ये टोपियां ना बनाएं। अच्छा सर, मैं आगे भी चलता हूँ ना। टैक्स वाले बढ़ाए इन्होंने कोई दुकान? देखो, मैं आपको 2019 की जो एमनेस्टी आई थी, हाँ, उसमें टैक्स पेयर तो बढ़े। कितने? आई वुड लाइक टू नो। 1 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख मैक्सिमम बढ़े होंगे।
और ये तजुर्बात जो हमारे चलते रहते हैं ना, वो चलते रहेंगे। देखिए, टैक्स पेयर कल्चर हमारा है, बट टैक्स पेयर का कल्चर ये है, वो कहते हैं कि हमसे एक मरतबा टैक्स ले लो, हमारी जान छोड़ दो, हमारे पास हिसाब किताब मांगने ना हो। ये आपने भी देखा होगा, आपके पिछले प्रोग्राम में भी हम यही बहस कर रहे थे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि पाकिस्तान की 10 करोड़ आवाम जो है ना, वो डायरेक्ट टैक्स देती है फ़ोन के बिल्स पे। आपके सबके विदहोल्डिंग टैक्स कटते हैं, कोई एडवांस टैक्स पे कर रहा है, बट हम इसको कंपाइल नहीं कर पा रहे और ना हम कंपाइल करना चाह रहे हैं। तो ये एक, अगर आप उसको टैक्स पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं आज की चीजों पे आ जाऊं। मैं इकोनॉमी पे, इन्फ्लेशन पे, जो महंगाई का हाल हुआ, मुझे बात पूरी करना है, ठीक है जी। एक तो हो गया टैक्स, चलें आप लोग इस पे मजीद बात कर लीजिएगा। फिर आ गई एक्सपोर्ट्स, $3 अरब की एक्सपोर्ट्स तकरीबन हो गई 2.9 समथिंग, हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट। अगर रन रेट लगाएंगे, इंपोर्ट कितनी हुई अभी मैं इंपोर्ट भी तो भाई 1 मिनट में आऊंगा ना, 1 मिनट में आऊंगा। अगर आप मेरी वो बात को कंप्लीट नहीं, इकट्ठे करते रहे, इकट्ठा 1 सेकंड पे एक्सपोर्ट्स आ गई, ठीक है ना। एक्सपोर्ट्स हमारी इस साल जो है तकरीबन $32 अरब पे चली जाएंगी, पिछले साल $25 अरब पे छोड़ी थी। रेमिटेंसेज में तो हम छक्का लगा चुके थे। अब आ जाए इंपोर्ट्स पे। इंपोर्ट्स पे हम सुबह से और कल से डटे पर काम कर रहे हैं। एक सवाल मुझे क्लियर करते हैं, मैं क्लियर करता जाऊँ। जब आप रेमिटेंसेज की बात करते हैं, इसमें अब रोशन डिजिटल अकाउंट्स भी गिन नहीं, वो नहीं है, वो नहीं गिन रहे, वो नहीं है, वो अलग है, ठीक है। वो कैपिटल अकाउंट की एंट्री है। अब नवंबर में जो है तकरीबन $8.25 अरब का इंपोर्ट बिल बढ़ा है, ठीक है। और अक्टूबर से तकरीबन उसमें जो है $1.5 अरब का फर्क आ गया। $621 मिलियन की इसमें वैक्सीन हैं सिर्फ नवंबर के महीने में, और $1 अरब का ऑयल इंपोर्ट बिल का फर्क आया। और ऑयल इंपोर्ट बिल में क्वांटिटेटिव इंक्रीज नहीं है, प्राइस इंक्रीज है। और ओवरऑल अगर ये 7.5 और 7.25 क्या कह रहे हैं, आवाम घूम जाएगी इन नंबर्स नहीं, में। मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आर्गुमेंट बताएं, आर्गुमेंट क्या है? प्राइस, ग्लोबल प्राइस हाइक जो है आपकी इंपोर्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। दूसरा जो है आपकी वैक्सीन्स की इंपोर्ट, महंगाई जो है हमारे यहाँ, हमने ये फिगर्स देख रहे हैं, बांग्लादेश में 5.7% महंगाई, ऐसा ही होगा। आपकी इंडिया के अंदर 4.48 है, 4.5% लगा लें, ऐसे हो गया। इसी तरह रीजन के अंदर ये हैं हमारे माशाल्लाह 11.5%, 18%, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है 27%। क्या ये सारी महंगाई सिर्फ पाकिस्तान के लिए हुई है, इन ममालिक के लिए नहीं हुई? मालिक साहब, आज नंबर सही तरह क्रंच किए, लेकिन महीने कोट करना भूल गए। हाँ, करें। बांग्लादेश का अगस्त का नंबर है, वी आर सिटिंग इन नवंबर, ठीक है ना। नवंबर की हमने नंबर दिए अभी ना। अच्छा, बांग्लादेश का अगस्त का है, आप चेक करवा लीजिएगा। इंडिया का भी नवंबर का महीने का आया नहीं है। हमारा जो है अक्टूबर में 9.2। इंडिया का अक्टूबर का है, बांग्लादेश का भी अक्टूबर का है, बांग्लादेश का अगस्त का है। मैं उनका जो सा बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का फिगर है मेरे पास, सर पता है ना, आप चेक करा लीजिएगा। अच्छा, हमारा अक्टूबर में 9.2% था, ठीक है। पहली बात तो ये। अब आ जाए 11.5% में। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप मिस कर गए, हमारी रूरल फूड इन्फ्लेशन 5.5% से ईयर ओवर ईयर घिर चुकी हुई है। हमारी अर्बन फूड इन्फ्लेशन 1.96% से घिर चुकी हुई है। अब आपने बात की जो गरीब आदमी के खाने में क्या है, मुझे नहीं पता आपके कागजों में गिरी नहीं होगी, सर, ये नंबर है। हकीकत में ग्राउंड पे तो लोगों की चीखें निकल गई। आप कागजों में जो मर्जी हकीकत ले लें। चीनी 150 रुपए किलो से 90 रुपए किलो आपके प्रोग्राम किया था महीना पहले, जी, ठीक है। आटा 55 रुपए किलो पूरे मुल्क में पिछले साल से मिल रहा है। प्याज की कीमत 40% कम है। टमाटर कब से मिल रहा है? पिछले साल से मिल रहा है? अभी पूरे से मिल रहा है भाई पूरे पंजाब में। इस्लामाबाद मिल रहा है? घी कैसे मिल रहा है? अभी घी पे आने देना मुझे, अभी आने देना घी पे। घी, पेट्रोल, जितनी भी इंपोर्टेड चीज़ें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंटरनेशनली ये 100% बढ़ी हुई हैं, हम उस पर एडमिशन देते हैं कि ये बढ़ी हैं, जिसकी वजह से WPI और ये तमाम चीज़ें। चलें, मुझे खुरम ने भी ज्वाइन कर लिया है और फ़ारूक हमारे साथ पहले ही शामिल है। गलत बात बोली तो खुरम साहब, वेरी क्विकली, मुजम्मल साहब की बातें सुना तो ज़बरदस्त है, लगता है कि there's a storm in the teacup, और हम लोग सारे दीवाने हैं शायद। मैं आपकी ट्वीट्स भी देख रहा था, आर्टिकल भी पढ़ रहा था, आपने भी पॉइंट आउट किया कि जी 19 नवंबर को जब इन्होंने पहले एक ऑक्शन किया, उधार लेना था हुकूमत पाकिस्तान ने, तो इनको 10.2% पे कर्जा मिल रहा था। इनके ट्रेजरी बिल बिखरे थे, उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर कल 111 अरब जो लिया है वो 11.5% में लिया है उन्हीं बैंक से। ये क्या हुआ? ये 15 दिनों के अंदर के हुकूमत लेट गई और बैंक्स ने और प्रॉफिट कमाया। जब से ये बैंकर हमारे आए हैं डॉक्टर बाकर साहब, बैंक्स की तो याशी हो गई है पाकिस्तान में।
मालिक साहब, आपने सवाल पूछा ये क्या हुआ, उसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। ये हुआ ये है कि सिचुएशन अब गवर्नमेंट के काबू से बाहर निकल चुकी है और स्टेट बैंक के काबू से भी बाहर निकल चुकी है। अब जिस चीज़ का एग्जांपल आप खुद दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अगर 19 नवंबर को जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के 2 दिन बाद ऑक्शन हुई है, उसमें अगर 10.2% की बिड्स आ रही हैं और ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसी उम्मीद से रिजेक्ट कर रहे हैं ना कि आगे जाके इनको बेहतर रेट मिलेगा। इसी उम्मीद से रिजेक्ट कर रहे हैं कि रेट बहुत हाई है आप, और बैंक्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं आप कम करें। अगली ऑक्शन जो कल हुई है उसमें बैंक्स ने मजीद और रेट्स चढ़ा दिए और फिर जाके आपने उठा लिया उसी हायर रेट पे, यानी कि 11.5% का जो कट ऑफ यील्ड है वो पिछले कट ऑफ यील्ड से 3 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा ऊंचा है। Exactly. ठीक है ना, पहले जब उन्होंने 6 मंथ टेनर्स में उठाए थे पैसे 7.5% का कट ऑफ यील्ड था। 3 परसेंटेज पॉइंट, ये जो कट ऑफ यील्ड्स हैं ये एक पूरे परसेंटेज पॉइंट से नहीं हिलते। नॉर्मली मार्केट हिल जाती है अगर ये 0.4 परसेंटेज पॉइंट में इसका इंक्रीज आ जाए ना, तो मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप एकदम से लाइट अप कर जाता है कि यार ये ट्रेडर्स और उनसे कि ये क्या हुआ, ये देखा है आपने। ठीक है ना, ये नॉर्मली 0.1 0.2 इस तरह करके मूव करते हैं। जो आज स्टॉक मार्केट गिरी है खुरम, जो स्टॉक मार्केट गिरी है, मुजम्मिल साहब से मैं बात कर रहा था शो से पहले भी, उन्होंने कहा जी ये तो वो वाले स्टॉक्स गिरे हैं जो बिल्कुल अनफेयरली लेवरेज थे और बाकी स्टॉक्स जो जेन्युइन स्टॉक्स थे वो ठीक हैं और ये एडजस्टमेंट हुई है, इसमें कोई ब्लड बाथ नहीं हुआ। देखिए मालिक साहब, जब भी नंबर्स इस तरह से डिटीरियरेट करते हैं तो हमेशा उनको स्पिन करके उनमें से कोई और पिक्चर निकालना पॉसिबल तो होता है। आप कह दें यार इसको एक आंख बंद करके यहाँ से यूं करके देखो तो आपको ये पिक्चर नजर आएगी। ठीक है, ये पॉसिबल तो होता है हर तरह, हर डाउन टर्न में हमने देखा है कि डार साहब क्या नहीं कर रहे थे ये, जब उनका डाउन टर्न आ रहा था कि इसको आप इस तरह से देखें उस तरह से देखें। थिंक इज कि ये वाली जो चलाकियां हैं, नंबर्स को कुक करके प्रेजेंट करना, अजीब व गरीब किस्म के आर्ग्यूमेंट्स पेश करना। कल रात में देख रहा था गवर्नमेंट के लोग आके टीवी पे कह रहे थे कि अगर महंगाई हो गई है तो कम से कम जो आटा बेचने वाला है उसका तो फायदा हो रहा है ना, आप ये भी तो सोचें। वो तो गवर्नर स्टेट बैंक ने नहीं कहा था जब रुपया गिरा था और कि देखें जी 500 बिलियन उन्होंने कमा लिया एक्सपर्ट्स ने। हाँ तो चले वो वहां पे उतरे हुए हैं, तो अभी ये इससे एक पैनिक नजर आ रही है, इनके अपने अब अल्फाजों से नजर आ रहा है कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं दे आर क्लचिंग एट स्ट्रॉज। ये हाथ पैर दाएं बाएं मार रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी किस्म का आर्ग्यूमेंट इनको मिल जाए, लेकिन मार्केट अब इनसे आगे निकल चुकी है। डेट मार्केट्स जो है, ठीक है, मार्केट अब खुद रेट्स डिक्टेट कर रही है इनको। नंबर स्टॉक जी 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 आप खत्म करें बात। और बाकी भी मैशत का यही है सिलसिला। जी फरूख सलीम, क्या गवर्नमेंट का हाथ से निकल गई है मैशत? डू दे हैव एन आइडिया व्हाट दे आर डूइंग? देखिए मालिक, पिछले 40 महीने अब बड़ा वाज़ेह हो गया है कि आधे सचों के ऊपर और पूरे पूरे झूठों के ऊपर चल रही है। आधे सच से मैं ये कहता हूँ, देखिए अभी हमें बताया गया कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 3 बिलियन पे पहुंच गई। इसके साथ वाला सच जो है वो ये नहीं बताया गया कि 8 बिलियन की इंपोर्ट हो गई और पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख में कभी महाना की बुनियाद के ऊपर हमने 5 बिलियन का तिजारती खसारा नहीं किया। इसी तरह बताया जाता है कि रेवेन्यू बहुत बढ़ गए, ये भी आधा सच है। ये सच नहीं बताया जाता कि इसके साथ साथ जो हुकूमती अखराजात हैं वो इससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़े हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बजटरी खसारा है वो बड़ा तारीखी बुनियाद पे हुकूमती अखराजात कितने बड़े हैं फरूख, कितने बड़े हैं? लाइक देखिए ये बड़ा ऑब्वियस है, अगर आप कर्जा जात ले रहे हैं, जब आपने हुकूमत शुरू की थी आज से 3 साल पहले तो 30,000 अरब की टोटल पब्लिक डेट एंड लाइबिलिटीज थी, अब हम पहुंच गए हैं 50,000 अरब पे। तो जाहिर बात है कि आपके जो अखराजात हैं वो आपकी आमदन से कहीं ज्यादा हैं, जिसको पुर करने के लिए आप ये कर्जा जात ले रहे हैं। अच्छा, हम अमूमन मालिक बात करते हैं कि तिजारती खसारा बढ़ रहा है, बजटरी खसारा बढ़ रहा है। एक और खसारा जो मैं कहता हूँ इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एतमाद और एतबार का खसारा। मुझे लग रहा है कि वो जो खलीज है हुक्मरान तबका में और हुकूमत के जो तर्जुमान हैं उनके और आवाम के दरमियान में, वो इतनी तेजी से बढ़ गई है। आप सोचिए कि जब उनसे पूछा जाता है कि जी आटे की कीमत 100% बढ़ गई है 3 सालों में, तो उसका जवाब मिलता है जी हमने तो 22,000 कारें बेच दी हैं। जब कहा जाता है कि चीनी की कीमत जो है वो 100% से ज्यादा बढ़ गई है 3 सालों में, तो उसका जवाब हमें वो एक वजीर साहब कहते हैं कि आप चीनी कम खाया करें। अगर पेट्रोल की कीमत के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं जी कि कैलिफोर्निया में भी यही कीमत चल रही है। अगर उनको कहें कि 8 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त ऐसे हैं जो रात को खाए बगैर मजबूर हैं सोने के लिए, तो
तो उसका जवाब मिलता है जी कि मरीज की तो पूरी आबादी जो है वही सोए, खाना खाए बगैर जो है सो जाती है। देखिए जवाब कुछ और दिया जा रहा है, अवाम कुछ और सवाल पूछने की कोशिश कर रही है, तो वो जो एतबार और एतमाद का खसारा ठीक है। इशफाक साहब मुझे ये बताएं, बट ये बड़ी स्टॉक मार्केट बड़ी मजेदार चीज़ है। जब गवर्नमेंट को सूट करती है कहते हैं स्टॉक मार्केट को देखें क्या परफॉर्म कर रही है, जिस दिन स्टॉक मार्केट गिरती है उसे कहते हैं ये तो जी लेवरेज स्टॉक्स थे और जाली स्टॉक मार्केट है, सब कुछ है, लेकिन वो मज़र होती है कि बिजनेस कम्युनिटी क्या कर रही। इन्फ्लेशन पे चीखें निकल गई हैं, हम रीजन का महंगा तरीन मुल्क बन गए, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। आज शाह हकान अब्बासी साहब ने अपनी प्रेसर में क्लेम किया कि हम दुनिया के चौथे मोस्ट एक्सपेंसिव मुल्क हैं। वो मुझे डेटा कहीं से कंफर्म नहीं हो रहा, सो आई एम नॉट कोटिंग दैट, मैं बता दूंगा वो कि उन्होंने किस तरह कहा है, बट व्हाटएवर। लेकिन हम कुछ सस्तों में नहीं है। सिचुएशन है क्या इस गवर्नमेंट को कोई आइडिया है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर तो मसरूफ़ है अपने सेनेट का इलेक्शन लड़ने में, गवर्नर साहब मुझे नहीं पता किस चीज़ में मसरूफ़ हैं, वो शायद इजिप्ट दोबारा यहाँ पे रिक्रिएट कर रहे हैं, उनको एहराम मिस्र वो मिस कर रहे हैं, बाकी तो उन्होंने काम इजिप्ट वाला कर दिया, सिर्फ पिरामिड्स भी बना दें तो काम पूरा हो जाएगा, हमारा तख्ता हो जाएगा। तो फाइनेंशियल टीम के तो अपनी मसरूफियात हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या हम आर वी डूम्ड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले तो मैं मुजम्मिल को दाद दूंगा कि इतने डिफ़िकल्ट हालात में ये बेचारा डिफेंड कर रहा है, तो एक फुल मार्क्स टू हिम। ये जो आप दें ना, जो सच्ची बात है वो तो आप पूरी दें इनको, और ये इसको पूरी सच्चाई से झूठ बोल रहे हैं। नहीं मैं ये नहीं कहूँगा छोटा भाई, कोई मेरा नंबर चैलेंज करें आप। नहीं एक मिनट मैं आता हूँ ना उस पर। देखिए एक्चुअली जवान आदमी है, ये कर सकते हैं। नहीं ये मेरे छोटे भाइयों की भी जगह है, और ऐसा है कि ये हमारी बड़ी पुरानी दोस्तियाँ भी हैं, मगर बात ये है कि आजकल ये डिफेंड कर रहा है, शायद कोई और भी आता तो वो भी ये डिफेंड करता, मगर इनका ये है कि इनको फिगर्स पे ग्रिप है तो अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए हमारी महंगाई की वजह मैं आज भी आपको बता देता हूँ क्या है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको एग्जैक्ट डेट्स के साथ बात करूंगा ताकि भाई भी वेरीफाई करें और आप भी वेरीफाई करें। पहले 159 का जब डॉलर था ना, तो उस वक्त एक कोशिश की गई थी, इसी गवर्नमेंट की, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, कोशिश की गई थी कि आप उसको नीचे पैरिटी को लाएं, और वो पैरिटी नीचे आते आते 161 से हम 152 पे लेके आए। ठीक है जी। उससे पहले एक हॉट मनी का दौर चला जिसपे मैंने भी एक आर्टिकल लिखा, सब भाइयों ने, जो हमें नहीं समझाया कि 13.25% क्यों चला गया इंटरेस्ट रेट। आगे चलते हैं, कैसे नहीं आगे क्यों चलते हैं, उसकी कीमत दी है हमने। मैं आगे बताता हूँ ना उस पर तरफ। गवर्नर साहब हर बात पे कहते हैं मेरे से सवाल पूछे ना कोई, मैं खुद ही बस। नहीं सर, वो तो अब तो अथॉरिटी मिलने के बाद आप फिर भी ये भी नहीं पूछ सकते, ये भी नहीं पूछ सकते, वो तो बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ स्टेट बैंक लग जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जगह। पहले वाइसरॉय थे, अब किंग ऑफ इंग्लैंड हो जाएंगे, वो मसला नहीं सर। अच्छा सर, इशू क्या है कि 17 मई से लेके डेट्स के साथ में दे रहा हूँ, 152 रुपये 60 पैसे आपका डॉलर था इंटरबैंक में, और आज ये 100 कल 175-50 आज का मुझे मैंने मालूम नहीं किया अभी, आज 176 रुपये 42 पैसे पे क्लोज हुआ। ऐसे ही चले 176 रुपये, तो मेरे हिसाब से ये अगर आप मैं देखूँ उसको तो 23 रुपये के हिसाब से आपको 22 रुपये या 23 रुपये 90 पैसे कुछ ऐसा बनता है, विच इज़ ऑलमोस्ट 15% डीवैल्यूएशन। ठीक है। तो आपकी महंगाई में जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, जिसमें पेट्रोलियम है, उसकी एक वैल्यू एडिशन फिर बनती है, पाम ऑयल है, वीट आजकल आपकी इंपोर्ट हो रही है, शुगर आपकी इंपोर्ट हुई है, कॉटन आपकी इंपोर्ट हो रही है, उनकी इंपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू एडिशन है, तो आपका ऑब्वियसली नेचुरली SPI, CPI, WPI सब इस पे इफेक्ट होंगे। डॉलर की स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। मैं आता हूँ तरफ पे। देखिए हमारा आज भी जो वो कहते हैं वो, लेकिन वो कहते हैं सॉरी फंड, लेकिन वो कहते हैं जी हमने फ्री फ्लोट रख दिया हुआ है, लेट द मार्केट डिसाइड। नो सर, लेट द पीपल सफर इन द मीनवाइल। सर मैं कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, अगर वो भी थ्योरी है ना तो बहुत सही है। हमारे मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक बात खुद उन्होंने एडमिट की है कि जी अभी आज के हिसाब से अगर मैं देखूं रियर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जिसको हम कहते हैं, तो 163 164 हमारा मॉडल भी यही कहता है। लेकिन आज से कोई 4 महीने पहले जब पेट्रोल की प्राइस $74 ही थी, सॉरी अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त की भी 8-9 तारीख की डेट के हिसाब से कर रहा हूँ, उस वक्त मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी, मैं एस्टिमेट करके दिया था, वो कोई ख्वाब नहीं आया था मुझे कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट होगा वो 16 अरब के करीब पहुँचेगा। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, ट्रेड तो और से ज़्यादा हो जाएगा।
करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, उस वक्त स्टेट बैंक ने एस्टिमेट दिया था 8 बिलियन का, कि पूरे साल का 8 होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा था 12 बिलियन होगा। हमारे एक दोस्त का तज्जिया था और आई रिस्पेक्ट हिज व्यूज, 5 बिलियन होगा। मैं ये समझता हूँ कि जो हमने उस वक्त इससे तो इनके तो करंट अकाउंट डेफिसिट के भी फिगर्स टोटली हेवायर हो गए। आज मैं आपको और बता और एक चीज़ बता देता हूँ। आपने इतनी मशीनरी इंपोर्ट की है, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि जितना आपका अगर डेफिसिट आता है और अगर मुझे लगता है कि मुझे अगर बोरो भी करना पड़े और अगर मैं मशीनरी के लिए बोरो कर रहा हूँ जो कि आगे एक्सपोर्ट करेगी, तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी इंपोर्ट है आपकी। मगर जब $3 बिलियन की आप गाड़ियाँ इंपोर्ट कर लेंगे तो वहाँ मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोएक्टिव तौर पे रोकना चाहिए था, जो कि मेरा ख्याल है मिस्टेक हुई, हो सकती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, मगर ये एडमिट करनी चाहिए। अब हम में से नहीं हो सकती जब आप ला के अकले कुल ला के बनाएंगे और उनको कहेंगे अकले कुल हैं, ये गवर्नर हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं। नहीं, आई डोंट एग्री विद दैट कि गलती हो सकती है। फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड गवर्नर स्टेट बैंक्स आर नॉट अलाउड मिस्टेक्स, बिकॉज उनकी मिस्टेक्स कौम को तबाह करती हैं, बिलियंस का नुकसान होता है। जाके ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी है भाई, कहीं और करें। मैं ट्रिलियन का हमारे में ना करें सर, आपने बिलियन में जान छोड़ दी, मैं तो ट्रिलियन बताने मैं बता रहा हूँ ऑन जॉब ट्रेनिंग का। हम क्यों ऑन जॉब ट्रेनिंग कराने बैठे हुए? अच्छा, $1 में बात कर लो। एक मैं आखिरी बात, एक सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि 2 चीजें अब मैं आपको बता दूं। एक चीज तो ये है कि आप जब आप ये IMF के कहने पे, और ये उनकी कंडीशन है, उन्होंने कर्जा दिया है, नौकरी की तो नखरा की, तो आपने जब उधार लिया है तो आप क्या नखरे करेंगे? अब आप 3 या 4% अगर आप अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, जो कि आप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बजोरदार नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे पास 1 ट्रिलियन के आपके फिस्कल डेफिसिट में इजाफा होगा पर एनम। मैं तो इजी वर्ड में रख रहा, आम आदमी ये डेफिसिट महंगाई बढ़ेगी, समझता महंगाई पे रखें, महंगाई बढ़ेगी। एक से आके विल टॉक। जी वेलकम बैक टू द शो। अभी आपने अनाउंस किया जी मिनी बजट आ रहा है। आज चेयरमैन FBR के बयान चल रहे हैं कि जी हमारी तैयार हैं, जितनी टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, जितनी मुराद हैं वापस हो जाएंगी, उससे भी महंगाई में इजाफा करना है। आपका डॉलर आपने फ्री फ्लोट पे छोड़ा हुआ है, इंपोर्ट्स उससे महंगी होती है, एसेंशियल इंपोर्ट्स भी आ रही हैं, वो भी महंगा हो रहा है। महंगाई आपने कंट्रोल करनी कहाँ से है? अच्छा जी, मौका दीजिएगा अनइंटरप्टेड, ठीक है ना। करेंसी की बात की, बिल्कुल सही बात की। आज जो है एक ट्विटर में स्पेक्टेटर इंडेक्स होता है जो करेंसी का, उसने एक ट्वीट किया था, इस साल में 77% टर्की की करेंसी गिरी। सर मेरी एक मिनट सर, मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ, सुन तो लेना सर। आप मेरा आर्गुमेंट कंप्लीट नहीं करने देंगे तो मैं क्या बोलूँ? सर टर्की की करेंसी तब गिरी, आगे और भी बता रहा हूँ, और लोगों को पता होना चाहिए। मैं जरा जब अर्दोआन साहब ने अपना मैं टर्की के अलावा बहुत सारे मुल्क का नाम लूंगा। अर्दोआन साहब ने अपना बड़ा करीबी अजीज वहां का गवर्नर अपना स्टेट बैंक का लगाया, जिसने कुछ बड़ी बेहुदा किस्म की पॉलिसीज बनाई और उसका नतीजा हुआ। अच्छा चलिए, ये साथ साथ वाजे करें, ये ना करेंगे टर्की नहीं मैं बात कर रहा हूँ 77% टर्की, अर्जेंटीना, एक मिनट 20% अर्जेंटीना, 9.5% पाकिस्तान। चलिए ये 3 मुल्क तो हल्के मुल्क है ना। इंडिया की बात नहीं, आगे आ रहा हूँ ना, आगे बांग्लादेश की बात करें, उससे भी ज्यादा अच्छी बात करूंगा। मैंने ये कहा ये 3 मुल्क तो हल्के हैं ना। जापान 9.2%। सर आप रीजन में आए। नहीं, जापान 9.2%, रीजन में बात करें। ब्राजील 9.2%, इस तरह मैं आपको 18 मुल्क साउथ अफ्रीका हुआ, साउथ अफ्रीका सर आप 9% रीजन की बात नहीं, मैं आ रहा हूं, मेरे से बात करें, रीजन पे भी आ रहा हूं, डेट टू जीडीपी भी बता दें। हां, डेट टू जीडीपी रेशियो आप मैं आ रहा हूं, मुझे इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें। देखिए मेरी बात कंप्लीट नहीं करने देंगे तो फिर आप दोनों बात करें आपस में। मैं टाइम जाया हो जाएगा। नहीं, मैं आप टाइम जल्दी क्विक करता हूं। आप चले जाते हैं दुनिया के दूसरे कोने में। यूरो करेंसी 7.4, जापानीज 9.4। अब आ जाए IMF पे। आपने कहा IMF टैक्स एग्जेम्पशन। अच्छा ये जरा करेंसी फॉल का इंडिया और बांग्लादेश का ही बता दें। इंडिया का 2.6% माशाल्लाह, हमारा 9.5%, और बांग्लादेश इसमें नजर नहीं आ रहा। ये 9 पॉइंट नहीं है सर आपका, नहीं आप लो से नहीं देखे, इस साल लो से नहीं, जब आप ही की हुकूमत नीचे कर रही थी। मेरे पास है, मेरे पास तो रीजन का फर्क देख। IMF पे आ जाए, रीजन में हम अब सर IMF पे 1 मिनट IMF पे आ जाए। अब आपने कहा कि IMF की एग्जम्पशन विड्रॉ करने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ये मोहतरम साथ बैठे हैं, बाकी 2 की इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, टैक्स में मेरी भी नहीं है। सर ये बताएं कि 6 शेड्यूल
5 शेड्यूल, 4 शेड्यूल और 9 शेड्यूल से अगर मैं लग्जरी आइटम निकालता हूँ आम आदमी पे कितनी इन्फ्लेशन का अगर एग्जाम्पशंस का जो है ये निकालता हूँ, जिसमें फर्टिलाइजर पे मैं एग्जाम्पशन मेंटेन कर रहा हूँ, ट्रैक्टर पे मेंटेन कर रहा हूँ, पेस्टिसाइड्स पे मेंटेन कर रहा हूँ, मेन फूड आइटम पेट्रोल पे सेल्स टैक्स नहीं कर रहे आप? नहीं लगा रहे, प्रॉपर नहीं लगाएंगे? नहीं लगा रहे, वही जो पुराना है वही है, ठीक है ना। और इसके अलावा इन शेड्यूल में अगर मैं आईफोन पे और इस पे लगाता हूं तो कितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी? फॉर द रिकॉर्ड आप कह रहे हैं कि पेट्रोल के ऊपर आप 17% सेल्स टैक्स अभी नहीं लगा रहे, तो फिर एग्जाम्पशंस विड्रॉ क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आपने तो कहा अक्रॉस द बोर्ड। आप, मैंने तो नहीं बोला, आप ही बोल रहे हैं, अखबारों ने लिखा है, आप लोगों ने देखा है, आपके मिनिस्टर साहब ने कहा। नहीं, पेट्रोलियम लेवी का बोला था उन्होंने। नहीं, एक सेकंड सर, मैं खुरम प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने एक प्रोग्राम में ये कहा कि हमें IMF ने बड़ा आर्गुमेंट दिया, उन्होंने कहा देखिए आप कहीं 0% लेते हैं सेल्स टैक्स, 5% कहीं 16%, इसको यूनिफॉर्म करें, बाद में जो आपने सब्सिडीज करनी है करें, वो अलग बात है, लेकिन सेल्स टैक्स यूनिफॉर्म करें। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑन एयर एक प्रोग्राम में कहा है, ये आप कह रहे हैं कि हम वो नहीं कर रहे? नहीं, ये ये उन्होंने कहा है कि IMF का ये आर्ग्यूमेंट था। अब ये लोग करने जा रहे हैं या नहीं, करना तो पड़ेगा, बट वील सी करने जा रहे हैं। बट आपकी याददाश्त बिल्कुल सही है मालिक साहब, ये उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था कि IMF हमसे ये डिमांड कर रहे हैं कि आप यूनिफॉर्म करें। एंड ही सेड एंड ही जस्टिफाइड इट। उन्होंने कहा ये बड़ी लेजिटिमेट है। मैंने आपको चलिए अच्छी बात है, ठीक है, मैंने सारे शेड्यूल बताए, आप एक्सप्लेन कर दें। नहीं देखिए जहां पर नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं वहां तक तो ठीक है कि आप कर लें विड्रॉ, कोई मसला नहीं होता। आपकी इंपोर्ट भी गिर सकती है, इसकी आपके एक्सचेंज रेगुलेशंस भी तगड़े हो जाएंगे। वहाँ तो हमें डिबेट अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं कर रहे हैं ना अप्रिशिएट, ये तो लड़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, हमारी ये तो लड़ाई कर रहे हैं, तो नैरेटिव बना रहे हैं। आम आदमी की चीखें आप आईफोन ले, आपकी चीख निकालेंगे। मैं कोई और चीज़ बता रहा हूँ। मेन ये बात है कि जब आप एक ऑप्टिक ये दे देते हैं ना, तो लोगों के जहन में आम आदमी ये नहीं जो तो मालिक साहब दे रहे हैं, हम तो दे ही नहीं रहे। तो आप ये PTI गवर्नमेंट ने एक वतीरा बना लिया, हर चीज मीडिया पे डाल नहीं, अभी ऑप्टिक तो कोई चीज हो मीडिया का कसूर। चलें जी ऑप्टिक्स। फारूक साहब, क्या हम ऑप्टिक क्रिएट कर रहे हैं कि एक महंगाई है? क्या हम ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं कि लगता है कि एक सेंसलेसनेस डायरेक्शन जारी? क्या हम ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं जहां लगता है कि गवर्नर साहब की पॉलिसीज आर मोर बेनिफिशियल टू बैंक्स and hedge fund managers than to the ordinary people? क्या हम ये ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे हैं? देखिए 40 महीनों का जो लुपे लुबाब है सारी पॉलिसीज का, वो कोई हफ्ता भर पहले इप्सॉस ने, जो फ्रेंच कंपनी है, उसने अपने सर्वे में कवर किया है। 87% पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि मुल्क की सिमत जो है वो दुरुस्त नहीं है। ये 87% पाकिस्तानी कह रहे हैं, जितनी भी आपकी माशी पॉलिसीज जो है पिछली 40 महीने को देखने के बाद। देखिए जमीन पे क्या हो रहा है, 80% तो इस प्रोग्राम में भी कह रहे हैं। 4 लोग एक तरफ में, एक तरफ 80% तो इस प्रोग्राम में भी कह रहे हैं। भाई ये कोई बात तो नहीं है, वो इप्सॉस का सर्वे है। देखिए जहाँ कोई रियलिस्टिक बात है, हर किसी ने कहा कि ये सही है, ये गलत है। नहीं, फारूक बात खत्म करने, ये भी गलती है कि 80% है जी। फारूक 4 हो गए तो एक फिर भी गलत है ना। जी फारूक बात। जी ज़मीनी हकीकत कुछ ऐसे है कि असदुल्ला नामी एक 27 साल का नौजवान पुराने जूते बेचता कराची में, महंगाई का इतना बोझ कि उसने अपने आप को आग लगा दी। इसी तरह पिछले हफ्ते फ़हीम मुगल साहब जो सहाफ़ी हैं, उनको सहाफ़त में तो नौकरी नहीं मिल रही, किराए पे रक्षा लेके चलाया। 60,000 रुपए का जो टोटल कर्जा था, 5 बच्चे 1 बीवी, उन्होंने भी अपनी खुदकुशी कर ली, अपनी जान खुद से ले ली है। इसी तरह एक मोहम्मद नज़ीर साहब हैं जो करियाने की दुकान लगाते हैं इस्लामाबाद से। these are unfortunate incidents, ये बिल्कुल मैनिफेस्टेशन ही है गुर्बत की। लेकिन खुरम, वेरी क्विकली योर क्लोजिंग कमेंट के क्या नज़र आ रहा है? क्या गवर्नमेंट टैक्टिकली एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस पे बस जंप कर रही है कि कोई गेम प्लान है या नहीं है इनके पास, गवर्नर के पास, फाइनेंस मिनिस्टर के पास? गेम प्लान एक ही है मालिक साहब, गेम प्लान है कि गेट ऑन द IMF प्रोग्राम। इसके अलावा और कोई गेम प्लान नहीं है। अगर वो चीज़ फेल हो गई तो फिर इनके पास आगे ये दे विल लिटरली बी मेकिंग इट अप डे टू डे। फिलहाल ये लोग सर्वाइवल मोड में हैं। मार्केट इनसे आगे निकल गई है, इनको टर्म्स डिक्टेट कर रही है। ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है किसी भी सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट को पहुंचने में। और इनको शदीद अब डॉलर्स की ज़रूरत है अपने एक्सटर्नल अकाउंट को शोर अप करने के लिए। और इनको शदीद अभी महसूस हो रहा है कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो इनके काबू से निकल चुकी है। उसको वापस काबू में लाने के लिए इनको अब जो फैसले लेने हैं
वो IMF प्रोग्राम के अलावा इनके पास और कोई उसके लिए विजन नहीं है। इन द मीन टाइम ये लोग इसी तरह स्पिन करते रहेंगे कि भाई फलानी चीज इतनी ऊपर इंडिया में ज्यादा है और फलानी चीज बांग्लादेश में कम है एंड व्हाट नॉट, उससे बात नहीं बनेगी। इशफाक साहब, जब हम रीजन में कंपेयर करते हैं तमाम डेटा इनके अगेंस्ट आता है। महंगाई है सबसे ज़्यादा हमारे पास है, अगर उनकी रुपए की कदर है उन बाकी मुल्कों की रीजन की, उनमें इतनी फ्लक्चुएशन नहीं जितनी है, और अगर वो मैनेज कर रहे हैं तो फिर हम मैनेज क्यों नहीं कर रहे? क्या हमारे मुल्क में ये फॉर्मूला चलेगा कि छोड़ दें मार्केट फोर्सेस के ऊपर? इतनी सी मार्केट है, इतना सा मुल्क है, इतनी सी इकॉनमी है, और अगर इसको मार्केट फोर्सेस पर छोड़ देंगे और IMF पे तकिया रखेंगे, और IMF के पॉलिटिकल डिसीजंस भी हैं जो हमारे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ आजकल हुकूमत के, सबको पता है, यहीं से आपके स्क्रू टाइट होने हैं थ्रू IMF, थ्रू FATF एंड एवरीथिंग। ये कोई खाली इकनॉमिक डिसीजंस नहीं है IMF की, गवर्नमेंट के ताल्लुकात भी ख़राब हैं अमेरिका बहादुर से, और मदद भी उन्हीं से लेने जा रहे हैं। तो फिर ये तो माशाल्लाह आपको नज़र दिख आता है। गवर्नमेंट कुछ समझ आ रही है आपको कि क्या कोई गेम प्लान है? सर गेम प्लान तो अभी इतना कोई वाजे मुझे नज़र नहीं आया, और लगता है कोई ऐसा है नहीं है सच। ऑब्वियसली पैच वर्क हो रहा है अभी। तो आने वाले दिनों में क्या देखते हैं? रुपया और गिरता नजर आ रहा है, महंगाई और बढ़ेगी? हाँ वो तो बढ़ेगी, वो तो लिखा हुआ इट इज रिटन ऑन द वॉल, अनलेस के कोई कमोडिटी बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाए, जैसे ये अपना उम्मीद तो दुनिया कायम है। दूसरा मैं आपको बताऊं, मेरा एक हमेशा अप्रोच रहा है नेवर से डाई वाली बात, कि आपके पास ऑल्टरनेट गेम प्लान्स होते हैं और हैं। जैसे आपने कहा कि खारजा पॉलिसी इज़ द की, खारजा पॉलिसी में अगर आप अपनी स्मार्टनेस दिखाते हैं, जैसे देखिए आपने एक आप जो है ना म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं, आपने CPEC तो आप डोल डाउन टुवर्ड्स चाइना एंड रेस्ट ऑफ द लॉबी, फिर देन अगेन आपने कहा जी ठीक है यार अबंडन, नाउ लेट्स गो टू अमेरिका एंड वेस्टर्न लॉबी, फिर अगेन वहाँ से आप स्विच करते हैं जी सऊदी लॉबी अमेरिकन लॉबी एक ही है। अच्छा जब आप आते हैं फिर अब वो ये एक आपका जो कॉन्फिडेंस है ना इस लॉबी के ऊपर है ना उस लॉबी के ऊपर है, आपके ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, तो यू हैव टू थिंक इट इज बियॉन्ड आउट ऑफ बॉक्स नाउ, इट इज द टाइम। मुझे से एक सीधी सी बात बताएं, 3 इंडिपेंडेंट लोग बैठे हैं, वो टैक्स के हैं, एक जर्नलिस्ट है, एक ये श्योर है हम ये जो आपने बात बोली सारे हम तीनों आई स्वेयर हम सारे मैं बताता हूँ हमारी हमें कदर मुशरिक क्या है, हम सारे डसे हुए आपकी महंगाई से और गवर्नमेंट की पॉलिसी से, ये हमारे में कॉमन चीज है। हमें गिव मी मुझे 3 सच्चे या झूठी वजह बता दें जहां से हमारी उम्मीद जागे कि आप लोगों को पता है कि आप कर क्या रहे हैं और आगे क्या होगा। एक चीज ऐड कर दो, उम्मीदें नहीं, एक चीज ऐड कर देता हूँ, और उसमें सिर्फ ये भी ऐड कर दें कि उनका जो माशाल्लाह एक तज्जिया है कि 2023 के बाद हमें IMF की ज़रूरत नहीं है, उस पर भी ज़रा रोशनी जी। पहले मैं इस पे आ जाता हूँ कि 2023 में IMF प्रोग्राम में हम नहीं जाएंगे, चाहे हमारी हुकूमत हो चाहे किसी और की हो, चाहे इनकी हुकूमत हो या किसी और की। मेरी हुकूमत ही नहीं है, मैं तो मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ। दूसरी बात ये कि देखें हमने ना इकॉनमी में शॉक एब्जॉर्बर क्रिएट किया, ठीक है। ये जो अभी 6 महीने में पिछले जो ग्लोबल इन्फ्लेशन आई थी ना, अगर इस शॉक को हम एब्जॉर्ब ना कर पाते तो इस वक्त हम डिफ़ॉल्ट पे खड़े होते हैं। हमारे आज भी $16.5 अरब के रिजर्व्स हैं, सऊदी अरब फैसिलिटी आ जाएगी तो $20 अरब हो जाएंगे। अगले 30 से 45 दिनों में हमारे पास $7 बिलियन का इन्फ्लो है, ठीक है। और ये जो क्राइसिस था ग्लोबल कमोडिटी क्राइसिस, ये 10 सालों में जब एक दफ़ा आता है, इसकी लेंथ होती है 6 से 9 महीने। हम 6 महीने क्रॉस कर गए, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है 2-3 दिनों से इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में डिप आना शुरू हो गया है। तो अगर ये क्राइसिस मेरी सुन तो ले, वो तो नया वेरिएंट निकल आया है, मैं यही बात कर रहा हूँ, अल्लाह करे कि वो आपका फॉर्मूले का ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात आ रहा हूँ कि जो भी ग्लोबल शॉक आता है, जैसे तूफान आता है वो महीना नहीं चलता, वो एक उसकी ड्यूरेशन होती है, तो इस तरह शॉक की भी ड्यूरेशन होती है 9 मंथ 8 मंथ डिपेंडिंग ऑन द सीजन। हम जो है इस शॉक का मेजर पार्ट गुजार चुके हैं, और बाकी अगर 2-3-4 महीने हैं, वी हैव इनफ बफर्स, वी हैव क्रिएटेड इनफ बफर टू वेदर दिस शॉक, ठीक है ना। आप ये जैसे ही शॉक को हम वेदर करेंगे, यही नंबर आपको जो है ना एकदम एक्साइटिंग नजर आना शुरू हो जाएंगे। वी आर वेरी होपफुल, आई नो जो अभी अपेरेंटली ऑप्टिक्स एंड नंबर्स हैं, जब आपने अभी भी हैं, जब 19 को आपने बैंकों को कहा भाग जाओ 10% पे कर्जा नहीं लेंगे, अभी भी 10 दिन बाद उन्हीं बैंकों से हाथ जोड़ के 11% ले लिया। इंफॉर्मेशन चेंजेस एवरी डे। आज स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट गिरी है, कल जो है वो बढ़ी थी, जुम्मे को भी बढ़ी थी, तो इंफॉर्मेशन चेंज है। कैपिटल मार्केट, डेट मार्केट में इंफॉर्मेशन चेंज एवरी मिनट, इट इज नॉट अ स्टेशनरी मार्केट। फंडामेंटल्स डोंट चेंज, नहीं फंडामेंटल्स पे चीजें जुम्मे को जो है। हाँ, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो हमने शॉक एब्जॉर्बर क्रिएट किया है उससे जो है हमें बहुत फायदा हुआ है।
वो ठीक है, उसमें आप कहते हैं कि जी 10 रुपए डॉलर इधर क्यों हुआ, अब इस 10 बात रुपए। पे आपकी बात खत्म करते हैं मुजफ्फर साहब कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। नहीं उम्मीद पे नहीं, वी हैव नंबर्स इन आवर माइंड और हमने उसके हिसाब से बफर क्रिएट किया। और अभी तक जितने आपने नंबर स्टेट बैंक ने या फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाए थे सारे ओवरशूट हो गए। वो हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, कोई चीज तो ठीक हो आपकी, लेकिन हमने उसको अरेंज किया है ना, हमने उसके बफर्स क्रिएट किए हैं। देखें 2018 में क्या हुआ, करंट डेफिसिट का फिगर आपका गलत, ट्रेड डेफिसिट का फिगर आपका गलत। होस्ट मुझे एक सवाल करना, डॉलर की कीमत लास्ट 30 सेकंड, एक क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, अगर आज ये पेट्रोल की जो प्राइस है, फर्ज करें आप जैसे कहते हैं शॉक निकल गया, आज जो आपकी दूसरी गिर गया, सब रेट गिर गया, सब कुछ गिरना शुरू हो गया। नहीं गिरना नहीं, वही इसी रेट पे आपने तो बफर आज के रेट पे क्रिएट की है ना, तो आपके हिसाब से करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ जाके रुकेगा ये मुझे बता दें। देखिए मैं आपको सिर्फ ये एक बात बता सकता हूँ कि जो 1H में जो करंट अकाउंट है ना, जो पहले 6 महीने में, उसका आधा होगा अगले 6 महीने में। तो यानी 12 बिलियन पे आप नहीं अभी जो है तकरीबन 8 है ना, तो वो हो जाएगा 10-11 बिलियन डॉलर बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन चेंज। लेकिन मैं इसमें मैसेज क्या दे रहा हूँ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि जो आपके डेफिसिट्स खिंचे थे ना ऊपर, उसमें जो है टेपरिंग शुरू हो जाएगी। दैट इज माय जनरल मैसेज टू एवरीवन। आपने तमाम पैनलिस्ट की बातें सुनी, एक चीज़ का बड़ी क्लियर नज़र आती है, जितने भी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट भी हैं, ठीक है मिफ्ता इस्माइल को आप कह देंगे वो पॉलिटिकल उनका डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर कि हम फायर फाइटिंग करती गवर्नमेंट नज़र आ रही है, एक क्राइसिस से दूसरे क्राइसिस, स्पिन डॉक्टरिंग हमें नज़र आ रही है। ये बात ऐसे नहीं है, अगर आपने डेटा निकालना है तो कंपैरिजन के लिए कभी अमेरिका निकाल लें, कभी अर्जेंटीना निकाल लें, आप भारत की बात ना करें, आप बांग्लादेश की बात ना करें, आप रीजन की बात ना करें, क्योंकि वहाँ पे आपके कंपैरिजन अच्छे नहीं मिलते। हमें कोई पॉलिसी डायरेक्शन नहीं मिल रही, हमें उम्मीदें दिलाई जा रही हैं। एक सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस है, और अगर हमें ये कहा जाए कि आज जो 2000 पॉइंट मार्केट गिरी है, देखिए ये तो एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट मार्केट का 1.5% वाइप आउट नहीं करती, दिस इज़ अ क्रैश, और क्रैश की वजूहात होती हैं। अगर आपके अभी तक के फिगर्स, जो चाहे आपके ट्रेड डेफिसिट के फिगर्स हों, चाहे आपके करंट अकाउंट डेफिसिट के फिगर्स हों, इन्फ्लेशन के फिगर्स हों, जो स्टेट बैंक और गवर्नमेंट के लोग सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बना रहे हैं, अगर सारे टारगेट्स मिस हो रहे हैं, तो क्लियरली जो लोग ये फिगर्स बना रहे हैं उनकी समझ या डेटा में कोई प्रॉब्लम है। सो द प्रॉब्लम इज़ ऑन द गवर्नमेंट साइड। और अगर अब भी इसको भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर इसको एज अ टॉप प्रायोरिटी ना डील किया, तो पता नहीं हालात किधर जाएंगे। आने वाले माह, आने वाले हफ्ते डेफिनेटली एक बम्पियर राइड है। सो एट टाइम इट्स बेटर दैट यू फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि दिल दुखता है कहते हैं, लेकिन जैसे वो मिफ्ता साहब ने एक बात की थी ओपनिंग में, अभी तक पॉलिसीज़ ने ये बताया है कि अमीर अमीर तरीन हो रहा है, गरीब गरीब तरीन हो रहा है, और गवर्नमेंट स्टेट बैंक अपनी बादशाहत में गुमे में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।